हाय सो सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आज के अंदर जो टॉपिक है उन विषयों पर रहेगा जो लोग मतलब घर से भागे हुए हैं या जो भागने की सोचते हैं या जो परेशान रहते हैं। बायोमेट्रिक पे ऊपर क्या अपडेट है उस पर भी हम जानेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट कैंसिल मैंने तो प्लीज लोगों को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी एक भाई के इसमें सवाल है कि क्या हम कुवैत से यूरोप जा सकते हैं, तो उस पर क्या हम आगे जो इसका प्रोसेस है, कितना लंबा प्रोसेस है, कितना हार्डली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी जो सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो ये हम बता दें कि आपको मेरे तरफ से पहले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिसमें सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो ये है कि जो बायोमेट्रिक के ऊपर आपको गलत फहमियाँ जो चल रही थी वो सारी भ्रांतियां अब खत्म हो चुकी हैं। कि लोगों को पहले एक वीडियो में मैं भी देखा था और लोगों ने बहुत सारे मतलब न्यूज़ देखा होगा कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है उनके ऊपर मतलब 500 केडी का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज हो सकता है, आप उस पर विश्वास ना करें। जो ये अपडेट है इसमें बायोमेट्रिक के ऊपर जो प्रवासी हैं 2,24,000 के करीब है जिनका अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। 2,24,000 एक छोटे से देश में यानी जिसकी आबादी यानी 40 से 50 लाख हो, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि 2,24,000 अभी तक प्रवासी है जिनका अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। और उसमें से जो है कि 16,000 कुवैती अभी बाकी है, उन्होंने अभी बायोमेट्रिक अपना नहीं कराया है। तो आप टेंशन ना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई फाइन नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका सरकारी काम है, जैसे आप जाएंगे कोई चीज रिन्यूअल कराने के लिए, तो वो चीज आपका नहीं हो पाएगा। A to Z यानी आप बैंक में आपका अकाउंट है तो वो भी आपका सस्टेन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है होल्ड हो जाएगा जब तक आप अपना बायोमेट्रिक पूरा नहीं कराते हैं। तो ऐसी जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों को मतलब साफ शब्दों में कह दिया गया है कि वही अब उनकी जिम्मेदारी होगी, जो वर्कर हैं उनकी बायोमेट्रिक कैसे पूरी कराया जाए। तो आप टेंशन ना ले, आपका बायोमेट्रिक आने वाला समय में दिनों में पूरी कर लिया जाएगा। बाकी एक जो इसमें चर्चा रहती है कि जो लोग घर पे खादिम वाले हैं उनको तनाजुल नहीं देते हैं, तो हम क्या करें। कुछ भाइयों का सवाल है, तो एक शब्दों में हम कह देते हैं कि आप उस पर मतलब फोर्स नहीं कर सकते हैं कि मेरे को तनाजुल लेना ही है। आपका 2 साल हो गया है तो आपका अधिकार बनता है, आपका हक बनता है। लेकिन रिस्पॉन्स जो आपका मतलब कहते हैं कि स्पॉन्सर है उसकी मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, यानी देना उसी को है, क्योंकि उसका आईडी लगेगा, सिविल आईडी, उसका सिग्नेचर लगता है। आपको ये चीज का मालूम होना चाहिए, तो आप उस पर फोर्स ना करें। जब वो नहीं देता है तो आपको नहीं बनता है, तो आप अपना दिन काटो, समय काटो, उसके बाद आप घर जाओ, फिर विचार करो कि वहां जो वापस जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन जो खादिम वाले हैं, जो परेशानी में अभी घरों में बहुत सारे वैसे मतलब वर्कर हैं जो हारिस में आते हैं, ड्राइविंग में आते हैं, उनको भेज दिया जाता है इस्त्राहा में, मजरा में, जाखुर में, तो उनके लिए क्या एक देखिए, मैं एक मैसेज रहेगा। कुछ भाइयों का सवाल है तो एक मैसेज के जरिए उन सारे सवालों का जवाब एक ही मैं बता देता हूं एक शब्द में कि आप देखिए, परेशान हो तो आपको इंडियन एम्बेसी जाना चाहिए, वहां से आपको रिपोर्ट एक दर्ज करानी चाहिए, अपनी शिकायतें जो भी है। लेकिन किसी को मतलब भनक नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए, एक ये इलीगल हो सकता है, लेकिन एक खबरें जो है वो हम मतलब लीगल तरीके से बता रहे हैं, ना कि आप कोई इलीगल कदम उठाओ, वहां से बैग उठाओ और भाग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो महीने में एक छुट्टी रहती है, और कुछ भाइयों का सवाल है कि मतलब मेरे को तो छुट्टी भी नहीं मिलती तो मैं कैसे जाऊं। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई ना कोई बहाना से आपको मतलब 3-4 घंटे की आपको टाइम निकालनी पड़ेगी तभी। ऐसा नहीं है कि हाँ बैग उठाना लेके चले जाना। आप पहले जाओ, वहां पे बात विचार करो, इंडियन एम्बेसी में अपनी शिकायतें दर्ज कराओ कि मेरे को ये चीज की परेशानी है, मैं आया था इस काम में, वो काम ना करे, दूसरा काम दिया जा रहा है, या आपकी सैलरी कम है, या खाना पीना नहीं दिया जाता है, या आपके साथ मतलब कुछ ज्यादा बहसबाजी या मारा पीटी किया जाता है। जो भी अपनी शिकायतें वहां दर्ज कराइए, लेकिन छुट्टी वाले दिन आप जाओ, फिर वापस आओ। हो सकता है एक बार में आपका काम ना हो, फिर दूसरी बार आपको वहां बुलाया जाए। तो एक इत्मीनान से कोई भी कदम उठाना तो थोड़ा सोच समझ कर, ऐसा ना हो कि मतलब कफील को भनक लगे, आप बैग लेके भाग गए, तो वो जाहिर सी बात है कि आप केस आपके ऊपर होगा ही। और केस हो गया तो आपको मालूम है कि ऐसा नहीं है कि हाँ आपको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा तो आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आपका फिंगर ब्लॉक भी किया जा सकता है। फिंगर ऐसे ब्लॉक किया जा रहा है जो कि मतलब दूसरे देश में भी, मतलब जो गल्फ कंट्रीज है वहां आप नहीं जा सकते हो। तो ऐसी गलती आप ना करें। कुछ लोग के मतलब जो अभी इंडिया गए हुए हैं, जिनका फिंगर ब्लॉक करके निकाला गया था, वो सऊदी भी अब नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? सऊदी में भी बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो भी सऊदी में भी लागू हो चुका है, इंडिया में जो कि वो लिया जा रहा है। तो ऐसी आप गलती ना करें, क्योंकि देखिए अब जो जो लोग इन्हास में नहीं थे, वो जो छूट का फायदा लेकर इंडिया गए हुए थे, वो आसानी से कुवैत आ सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने के बाद वो मतलब कुवैत में जो कि एंटी वीजा उनके लिए ओपन है,
लेकिन जो लोग पकड़ के गए हुए थे, जो जेलों में होकर गए हुए थे, जिनको शेल्टर्स होम से भेजा गया था, उनके लिए परेशानी है, वो लोग कुवैत में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए एंट्री बैन है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी एक जो भाई का सवाल है कि हमने शुरू में वीडियो में बताया था कि क्या हम कुवैत से यूरोप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। आप कोई भी, कुवैत में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा आप यूरोप विजिट करते हैं, लेकिन आप कौन से काम में प्रोफेशनल है, आपको स्पीकिंग इंग्लिश जो है बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। ऐसा ना कि आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। मान लीजिए आप ड्राइविंग में हो, तो ड्राइविंग ऐसा नहीं है कि हाँ ड्राइवर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। आपके पास मतलब आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई उस बेसिक पे, कि ऐसा नहीं कि हाँ मतलब मैट्रिक किया है या 12 किया है तो वो चला जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपने किया है, आपको स्पीकिंग इंग्लिश आती है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। कहने का मतलब है जो खर्चा है 2000 से 3000 भी केडी यहाँ मतलब कुवैत में जो एजेंसीज हैं वो भेज सकती है। एक एजेंसीज का नाम है, एक भाई का सवाल है तो मैं आपको बता देता हूँ, WWIC। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई भी कदम उठाए ना कि हमने बोल दिया आपको WWIC पे तो वहाँ जाके अपने काम, नहीं। पहले आप सोचिए समझिए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, 6 महीना, 1 साल या 2 साल भी लग जाता है वीजा को आपका आने में, लगने में, काम होने में, आपको यूरोप तक जाने में। तो कोई भी कदम सोच समझ के ऐसा उठाइएगा। एक आदिल भाई का है, उनका सवाल था, हमने जवाब दे दिया। बाकी मान लीजिए आपने यहाँ से काम कराया, उसके बाद जो है उसका प्रोसेस जो है, आप जाइएगा एजेंसीज पे, कुछ पैसे आपको बोलेगा जमा करने, पासपोर्ट का फोटोकॉपी या आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सारा अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए। उसके बाद ही आपको बोलेंगे कि वजीर दाखिलिया जाइए, कुवैत जो मिनिस्ट्री अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय, आप वहाँ पे जाइएगा। मतलब एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको धीरे धीरे समय यहाँ पर लग जाता है। और जो पैसा है, कोई कंपनी है कि आपको फ्री में भी आपको टैलेंट के ऊपर मतलब भेज देती है 1500 केडी, 500 केडी तो नहीं, यानी 1000 केडी आप लेके चलिए स्टार्टिंग में। बाकी आपका कहाँ तक जाएगा, 3000 केडी तक भी लग जाता है। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। कुवैत में ऐसी बहुत सारी ऑफिसेस हैं, सालमिया के अंदर है, कुवैत सिटी के अंदर है, ऐसे मतलब आप वहाँ पे जाइए, विजिट करिए, उनसे बात करिए, फिर आप। लेकिन जो आपका सवाल था, हमने सवाल का जवाब दे दिया है। बिल्कुल आप जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं जा सकते हो। बाकी जो आप इंडिया में अगर हो तो आपको मालूम है कितने पैसे लग जाते हैं, कोई 40,000, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 25 लाख, ऐसे लोग मतलब देकर विदेश जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप जाओगे तो थोड़ा कम आपका बजट में हो जाएगा। बाकी इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।